हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए एक खबर लेके आया हूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा शौक भी लगेगा क्योंकि खबर ही ऐसी है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को जागरूक कर दूं और आप लोगों को बता दूं, ये खबर आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सुबह सुबह आपको क्लास नहीं मिल पा रही है, ये खबर ही मिल रही है। ठीक है, तो खबर क्या है वो खबर को गौर से पढ़ना। ठीक है, उस खबर में निकल के क्या आ रहा है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि खबर आप लोगों की क्या हो कि ठीक है, यूपी में भी जो भी एग्जाम है अब टीयर 1 टीयर 2 में होने वाले हैं। खबर के मुताबिक कल जो शासनादेश आदेश जारी हुआ है, पूरा शासनादेश आपको पढ़ना है। उसके बाद जो क्या क्या पॉइंट निकल के आए वो भी आपको देखना है। तो पूरा शासनादेश में पढ़ के आपको बताऊंगा क्या पॉइंट निकल के आया है, क्यों CBT 1 CBT 2 होने वाले हैं। मतलब CBT जैसे होते हैं टीयर 1 टीयर 2 होंगे परीक्षाएं। ठीक है, जो भी परीक्षा होंगी। अब क्या यूपी पुलिस री एग्जाम भी टीयर 2 टीयर 1 में होगा, क्या है ऐसी क्या कुछ खबरें हैं, सारी वीडियो को डिटेल तक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर चीज़ में बताऊंगा आपको। और टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सारी टेंशन भी खत्म हो जाएंगी आपकी, टेंशन मत लो। ठीक, चलिए तो खबर क्या थी। सबसे पहले मैं आपको आज की खबर बता दूं। जो खबर थी, जो शासना आदेश जारी हुआ है कल, उस शाम को ही जारी हुआ है, तो उसमें क्या खबर निकल के आई। ठीक है, तो पहले उससे पहले पेपर की कटिंग क्या थी, सब पहले शासना आदेश आपको बता दूं। शासना आदेश आप देखना 7.8, जब 7.8 नंबर पे शासना आदेश में क्या लिखा है, 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु 4 लाख से क्या है, क्या निकल है खबर, देखो पूरी इंपॉर्टेंट यही चीज है आप लोग। 4 लाख, ठीक, क्या लिखा है, 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु 2 टीयर, मतलब 2 टीयर। 2 टीयर का मतलब समझ रहे हो, 2 टीयर या 2 स्तरीय, देख लो 2 स्तरीय भी लिखा है। 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। अनिवार्य बोल लो, क्या बोला, अनिवार्य, क्या बोले, अनिवार्य किया जाए। अनिवार्य किया जाए इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये शासना आदेश में लिखा है अनिवार्य किया जाए। 2 स्तरीय मतलब 2 स्तरीय अनिवार्य किया जाए। इसमें कम संख्या पर भी 2 टीयर 2 स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। अगर मान लो 4 लाख से कम भी फॉर्म है, अगर 4 लाख से कम है तब भी 2 स्तरीय अनिवार्य किया जा सकता है, ये भी चुना जा सकता है। ठीक है, तो अगर 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी है तो टीयर 1, वो मतलब टीयर 1 टीयर 2, कुल मिला के 4 लाख अभ्यर्थियों ने अगर फॉर्म ऑनलाइन कराया है, कुल 4 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम होना है, तो क्या होगा, टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 और टीयर 2 है ये क्या चीज़, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे रेलवे NTPC कराती है, क्या CBT 1 कराती है, उसके बाद CBT 2 कराती है। कुल मिला के यहाँ पे भी यही होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। क्या होने वाला है, CBT 1 CBT 2, टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, वो होता था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये होता है ऑफलाइन होगा तो टीयर 1 टीयर 2 हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं क्या, ये शासन आदेश में ऐसा साफ साफ लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही होंगे। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। लोगों ये चीज अलग लिखी है, कल के पेपर में क्या था, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 2 पालियों में पेपर कराया जाएगा, लिखा था ना कि कल के पेपर में आप लोगों ने पेपर की कटिंग भी देखी थी। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी है, बिल्कुल यहाँ पे अलग चीज़ लिखी है। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी है तो टीयर 2 मतलब 2 टीयर 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए, 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य की जाए। ठीक, कल के पेपर में लिखी थी 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को पाली 1 पाली 2 में मतलब 2 पालियों में परीक्षा कराई जाए, ये लिखा था। लेकिन यहाँ पे शासनादेश 7.9 नंबर पढ़ो तो क्या लिखा है, एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों। इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यदि चयन आयोग बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा कर सकते हैं। PCS परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा आता है, यह आयोग चाहे तो इससे अधिक परीक्षा होने पर भी उक्त परीक्षा एक ही पाली में, PCS की परीक्षा वैसे भी एक ही पाली में होती है क्योंकि बड़े लेवल की परीक्षा होती है, इसीलिए एक ही पाली में होती है, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का कोई खेल नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो पालियां 1-2 में होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है। जैसे यूपी पुलिस की जो भी परीक्षा होती है अगर 2 पालियों में होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। ठीक है, नंबर कम ज़्यादा होते हैं। तो PCS की परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने कहा 5 लाख से अधिक हैं तो करा सकते हैं वो लोग। ठीक है, अब कल के पेपर में आपको क्या आपने पढ़ा था, कल के पेपर में आपने क्या पढ़ा था, देखो 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा, 2 चरण। अब ये चरण और द्विस्तरीय, ये भाई बहुत कंफ्यूजन कर रहा है ना।
कल के पेपर में था 2 चरणों में, मतलब 2 चरण बन सकते हैं, जैसे 3 इलेक्शन नहीं 4-5-6 चरणों में हुआ, ठीक है, 6-7 चरणों में हुआ। उसी प्रकार ये जैसे कि यूपीएसआई की परीक्षा कितने चरणों में हुई थी, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ये चरण हो गया अलग चीज, और स्तरीय अलग हो गया, मतलब टीयर अलग हो। टीयर 1 टीयर 2 आपने सुना होगा, बहुत परीक्षाएं टीयर 1 टीयर 2 में होती हैं, सीजीएल वगैरह की परीक्षाएं आपने, ठीक है। तो वही नियम यहाँ पे भी लागू करने वाले हैं ये लोग। अब रही बात कि यूपी पुलिस की री एग्जाम जो होना है, क्या वो भी टीयर 1 टीयर 2 में जाएगा? तो ऐसा कुछ तो शासन आदेश में नहीं लिखा है, और ना ही जब हम लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसमें टीयर 1 टीयर 2 ऐसा कुछ था। लेकिन हाँ, आने वाली भर्तियां 100% ऐसा हो जाएगा, आने वाली भर्तियां, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन मत लो। ये 60,000 भर्ती बस एक ही बार में री एग्जाम होना है इसका, ठीक है। तो आने वाली भर्तियों में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2। यार है तो समस्या ही समस्या है ना, टीयर 1 निकालना मुश्किल पड़ जाता है, अब टीयर 2 निकालो, है ना, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी फिर। तो मैं अगर साफ साफ बताऊं दोस्त, वीडियो बनाने का मेरा मकसद साफ साफ क्या है, आपको ये बताना कि 60,000 भर्ती है, इसमें टीयर 1 टीयर 2 का कोई खेल नहीं, एक ही पेपर देना है और इसी में सिलेक्शन ले लेना है, टेंशन छोड़ देनी है। अगर वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है तो इस 60,000 में खेल जाओ, ये मौका अच्छा है, अब तैयारी अच्छी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2024 आप लोगों के लिए बहुत लकी जॉब, मतलब लकी साल है। पूछो क्यों? रेलवे इतनी भर्तियां आपको दे रहा है, यूपी पुलिस 60,000 कभी भर्ती नहीं देगा, वो भी एक ही टीयर में सब सफाया, बस पेपर एक बार निकाल दो, बस सिलेक्शन 100% हो जाएगा आपको। तो पढ़ाई ऐसी कर लो कि 60,000 में भर्ती हो जाओ, उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो इसके लिए पढ़ाई कर लो, क्या फायदा, आगे पढ़ाई आपको टीयर 1 के लिए करनी पड़ेगी, फिर टीयर 2 के लिए करनी पड़ेगी, जैसे पेट की करो, पेट की करने के बाद जो भर्तियां हैं उसके लिए तैयारी करो, है ना, 2-2 काम पड़ जाते हैं ना। तो ऐसा चांस हम क्यों लाएं बार बार? तो हम एक ही बार में अगर तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? बताओ, आप अगर चाहते हैं कि हाँ ऐसा अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? हो जाएगा भाई, शासनादेश में साफ साफ लिखा है, लेकिन पेपर में कटिंग में चरण लिखे थे, यहाँ पे द्विस्तरीय 2 टीयर में लिखा है ना, कंफ्यूजन। चलिए वो आगे आएगा, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, होगा तो भाई दिया जाएगा, क्यों, सही बात है। जो भी नियम बनेंगे तो नियम को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम नियम बनने से पहले हम लोगों को इसी में सिलेक्शन ले लेना है ताकि समस्या ना हो। तो पेपर री एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, तुम यार री एग्जाम डेट की इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम अपनी तैयारी, अब कल की क्लास आप लोगों ने बिल्कुल देखने में कोई रुचि नहीं दिखाई, फिर कहते हो कि क्लास नहीं आ रही है। अब पूरा हम मैथ बिल्कुल सेम लेवल जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ था उसकी पूरी मैथ खत्म कराने, फिर आप कहोगे सर दोबारा से करा दो। अब बताओ मैं कितनी बार कराऊंगा? तो वो क्लास को पूरी तो देख लो, पूरी समझ में तो आता है किस लेवल से। तो तैयारी मजबूत रखो अपनी इसी एग्जाम में। अगर ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो भाई साहब बिल्कुल तैयारी इतनी मजबूत कर लो। और मैं कह रहा हूँ, देखो आपका गृह जनपद में सेंटर नहीं जाएगा, इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, वही बच्चा पेपर देने जाएगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। फॉर्म तो 50 लाख लोगों ने भरा, वो भीड़ सिर्फ देखने की है। आधे तो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, जिसने फॉर्म भरा वो भूल गए होंगे कि हाँ यूपी पुलिस का पेपर भी है। एक बार देने के बाद याद उसे होगा जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहा है, इस वक्त तैयारी कर रहा है वही। और इतने बच्चे नहीं है, 50 लाख तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा लोगों ने तो फॉर्म भरा ही है। क्योंकि घर में आपके देख लो, अपने गांव में देख लो कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और तैयारी कितने लोग कर रहे हैं। इससे आपको पता अंदाजा लग जाएगा कि 50% लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50% हो सकता है पेपर देने जाएं। तुम्हें लग रहा है 50%, 25 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं? हमें तो कभी दिख ही नहीं रहे, कहीं यूट्यूब पे भी कोई इतना वही नहीं जा रहा है। 50-25 लाख लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फॉर्म भरा है। लेकिन इस बार चांस इतना अच्छा है, इधर यूपी पुलिस, उधर क्या नाम रेलवे ALP, उधर टेक्नीशियन, उधर RPF, तो तैयारी तो सबकी सेम है। ALP की करो, चाहे टेक्नीशियन की करो, चाहे फिर उसकी RPF कांस्टेबल करो, चाहे SI की करो, चाहे यूपी पुलिस की करो, तैयारी तो सबकी सेम है। आने वाली भर्ती होमगार्ड की करो, उसमें भी तो भाई एग्जाम होगा, तो तैयारी तो सबकी सेम है। तो तैयारी करते रहो, क्या दिक्कत है? CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, टीयर 1 टीयर 2 कोई भी हो, आप आसानी से निकाल दोगे। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत क्या है? इसी में निकाल दो, टेंशन खत्म हो जाएगी। एक पेपर होना, बस पेपर निकाला, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, श्योर हो जाता है। अगर पेपर आपका अच्छा गया तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है, इसमें 90% चांस आपके। क्योंकि रनिंग की कोई टेंशन नहीं, मेडिकल की कोई टेंशन नहीं, बस पेपर मेन टेंशन है। तो पेपर के लिए तैयारी कर लो, नौकरी मिल जाएगी इस साल, ये तो आज मैं गारंटी देता हूँ, बता रहा हूँ बार बार। अगर ये मौका आप चूक गए ना, यूपी पुलिस वाला री एग्जाम वाला, तो फिर मौके दोबारा नहीं मिलेंगे आपको सिलेक्शन के लिए। इतना आसान भी नहीं है भाई साहब, और इतनी भर्ती कभी नहीं आने वाली। फिर इंतजार करते रहोगे वही 2,000, 5,000, 10,000।
तो कुल मिला के मैंने आपको जानकारी ये बता दी है कि ये टीयर 2 टीयर 1 क्या खेला होने वाला है। लेकिन यूपी पुलिस का री एग्जाम में ऐसा कोई खेला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात की मुझे पुष्टि लग रही है। ठीक है, आगे आने वाली परीक्षाएं ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखो, तैयारी कर लो जोरों शोरों से, इस बार बहुत गजब की तैयारी कर लो, प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहो। आने वाले मैं वीडियो में आपको कुछ बुक्स बता दूंगा, अगर आप किताबों से रुचि रखते हैं पढ़ना में तो आप वो किताबों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई सवाल, कोई भी जवाब, आपको कोई भी चीज़ें हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा ना। आप लोग पूछते ही नहीं हो तो क्या बताऊँ, बताओ। टीचर के माध्यम से नहीं, आप एक भाई के माध्यम से आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, मैं सब चीज़ का रिप्लाई दूंगा। कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और बताओ, और कोई टेंशन? अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो भाई, डेली डेली क्लासें आ रही, तैयारी बहुत गजब की क्लासें आ रही इस वक्त, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अभी से करते रहो, बहुत अच्छा चांस है। लोग उधर बैच लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इधर फ्री ऑफ कॉस्ट एक से एक VIP क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बैच अच्छा है आपके लिए या फिर ये फ्री में तैयारी अच्छी है? सब बैच नहीं ले पाते हैं ना, सबकी बस की बात नहीं है बैच लेना। ऐसा नहीं है कि सब पैसे वाले नहीं है, पैसे वाले भी हैं, वो बात मानता हूँ, लेकिन सब बैच नहीं लेते हैं। तो बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं देखता हूँ। तो अगर देखा जाए तो देखो, यूपी पुलिस का री एग्जाम जो एग्जाम हुआ था वो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था। कहीं हार्ड क्वेश्चन थे ना, मैथ के थे ना फिर रीजनिंग के। तो आज की क्लास आपको रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे वो क्या नाम 17 के फर्स्ट शिफ्ट के वो पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको बाकायदा लगाना है। ठीक है, तो कैसे कैसे टाइप के बने थे और हर टाइप में बताऊँगा अभी आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन बने थे। ठीक, तो चलता हूँ दोस्त, याद रखना कि CBT 1 CBT 2 की नौबत ना आ जाए। ठीक है, इसी में सिलेक्शन ले लो। ठीक, जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ।